हेलो, गुड इवनिंग। मैं विजय शर्मा आज इस नए चैनल के द्वारा आपसे कुछ इंटरेक्शन करने आया हूं। आप भी सोच रहे होंगे इस चैनल की जरूरत क्यों? बिल्कुल सही। मैं भी पिछले कई सालों से बहुत सारे मोटिवेशनल चैनल, बहुत सारे धार्मिक गुरुओं के द्वारा चलाए गए जीवन को कैसे सफल करें ऐसे चैनलों के देखता रहा हूं। बहुत कुछ पढ़ने के बाद, बहुत कुछ समझने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि शायद जो मेरे दिमाग में मेरे प्रश्न हैं, मेरे क्वेश्चन हैं, जो आपके क्वेश्चन हैं, जिनको शायद दुनिया वाले सिली क्वेश्चन कहते हैं, उन क्वेश्चनों का जवाब कहीं नहीं मिलता। अपने द्वारा बनाए गए खुद मोटिवेशनल स्टोरीज पे या अपने द्वारा बनाए गए खुद धार्मिक कहानियों पे या राइटर्स पे हमें वो सब ज्ञान मिलता है जिससे पढ़ के मुझे खुद जोड़ना पड़ता है कि मेरी समस्या के साथ वो कैसे आंसर जुड़ सकता है। मैं ये एक इंटरेक्टिव चैनल के रूप में आपके साथ आया हूं जिसमें आपकी और मेरी इंटरेक्शन होगी और हम उन चर्चाओं पे बात कर पाएंगे, उन क्वेश्चंस पे बात कर पाएंगे जो सच में हमारे जीवन में है और जिनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो आज इस चैनल के द्वारा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से हर व्यक्ति के दिमाग में होगा, जो कई लोगों ने मुझसे बार बार डिस्कस भी किया कि मैं कौन हूं और मैं किस लिए हूं, लेकिन वो क्या है? यू आर स्पेशल। आप स्पेशल हैं, आप एक आम आदमी नहीं है। इसको डिस्कस करने के लिए आज का टॉपिक लेते हैं। क्या आप जानते हैं छोटी सी बात जो आपको पता है, सबको पता है, लेकिन उस बात की इंपॉर्टेंस हमें नहीं पता। आपके कई दोस्त होंगे, कई रिश्तेदार होंगे, क्या आपने कभी अपनी शक्ल से मिलती जुलती शक्ल वाला एग्जैक्ट डुप्लीकेट कहीं देखा है? क्या इस लाखों करोड़ों की भीड़ में किसी ने आपको बोला है कि 100% डुप्लीकेट, जिसमें कहीं कोई कमी नहीं है, वो आप जैसा आदमी मैंने कहीं देखा है? नहीं। क्या आपके उंगलियों के निशान लाखों करोड़ों लोगों में से किसी एक भी व्यक्ति से उंगली के निशान मिलते हैं? नहीं। ये दो आंखें, एक नाक, एक मुंह, दो कान, इस छोटे से चेहरे के अंदर ऐसा क्या हो गया है कि ये चेहरा किसी और से मिल ही नहीं पा रहा है? इस छोटी सी उंगली के इतने से हिस्से के ऊपर बने हुए निशान में ऐसा क्या हो गया जो करोड़ों, लाखों, करोड़ों लोगों के बीच में रिपीट नहीं हो पा रहा, डुप्लीकेट नहीं हो पा रहा? तो आप समझ सकते हैं कि उस परमपिता परमात्मा ने आपको कितनी मुश्किल से बनाया। उसकी क्रिएटिविटी को आप समझ सकते हैं कि उसने आपको अलग से क्रिएट किया है। कोई ढांचा नहीं है जिसके अंदर नंबर 1 उसका डुप्लीकेट नंबर 2, उसका डुप्लीकेट नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक जैसे हैं। एक कोई मोल्ड नहीं बन गया जिसके अंदर से फटाफट फटाफट एक जैसे बोतलें, एक जैसे जार, एक जैसा खिलौना बन के निकलता चला जा रहा है। हर एक में क्रिएटिविटी हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट वी आर। उस क्रिएटर के लिए हम कितने इंपॉर्टेंट है, उसने हमारे जैसा दूसरा नहीं बनाया। तो क्या हम समझ सकते हैं हम अपने लिए कितने इंपॉर्टेंट है? नहीं, हम अपने इंपॉर्टेंस पे ध्यान ही नहीं देते। हम तो एक आम आदमी समझते हैं अपने आप। हम समझते हैं वो दूसरे की किस्मत अच्छी है, हम समझते हैं उसको ज्यादा मिला है, और हम क्यों हैं ये हम जानते ही नहीं। तो जिस परमपिता परमात्मा ने, जिस गॉड ने हमको इतनी मुश्किल से क्रिएटिविटी से बनाया है, तो उसने हमें किसी पर्पस के लिए बनाया होगा, किसी खास पर्पस के लिए बनाया होगा। और वो पर्पस सिर्फ मैं ही पूरा कर सकता हूं, वो पर्पस सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं, इसलिए आपको यूनिक बनाया। और हम वो पर्पस जानना ही नहीं चाहते। हम तो उस भीड़ में आम बनना चाहते हैं जिस भीड़ में लोग चले चले जा रहे हैं। इसीलिए 99.9% लोग फेलियर हैं। 0.1% लोग जो सक्सेसफुल है, जिनको देख के हम कहते हैं कि देखिए वो आदमी सक्सेसफुल है, उस पे भगवान की कृपा है, उस पे जो है किस्मत है, उसने अलग से डेस्टिनी ने उसको बना के दे दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। उस व्यक्ति ने जिस पर्पस के लिए वो आया है वो करने लगा, इसलिए वो वहां पे सक्सेसफुल है। और हम उस पर्पस को समझना ही नहीं चाहते, हम जानना ही नहीं चाहते कि हम किस लिए हैं।
हम जैसा यूनिक, हमारे जैसा इंपॉर्टेंट आदमी जो दूसरा कोई नहीं है, मेरे जैसा आदमी जिसका कोई डुप्लीकेट नहीं है, मेरे जैसा आदमी जिसको बनाने के लिए भगवान ने इतनी मेहनत की है, मेरे जैसा आदमी जो एक खास क्रिएटिविटी है, उसको एक खास काम के लिए उतारा गया है। तो ना मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं क्यों क्रिएट हुआ हूं अलग से, ना मैं ये जानना चाहता हूं कि वो खास काम क्या है, तो फिर तो मैं आम ही हुआ ना। तो क्या उसने खास आदमी को बना के उसे खास काम के लिए जमीन पर उतार के क्या खास कुछ तरीके नहीं भेजे होंगे कि उसको पता लगे? वो बताता है, वो हिंट देता है। मेरा शौक तो खाने का था, लेकिन मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरे पापा चाहते मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं डॉक्टरी की लाइन में लगा हूं। उन हिंट्स को कोई नहीं मानता। आज सक्सेसफुल होने के लिए मुझे क्या चुनना है अपना आगे काम, उसके लिए आज क्या पढ़ना है, वो सब डिसाइड हो रहा है, हर चीज डिसाइड हो रही है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि मैं आया किस लिए था। शायद मैं उस लाइन में चलूं तो कहां से कहां पहुंचूंगा। वो हिंट देता है। एक बहुत बड़ा भगवान का पुजारी जो भगवान को बहुत मानता था, सुबह शाम भगवान की पूजा करके उसके बाद घर से निकलता था। घर से जाते हुए पता लगा सामने कहीं आग लगी है और दौड़ के जाने लगा। एक छोटा सा बच्चा आया, उसने कहा नहीं आगे मत जाइए, आगे आग लगी है, आपको नुकसान हो जाएगा। उसने कहा चल साइड में हो, मुझे जाने दे, मुझे पता आग लगी है, मैं आगे तो देखने जा रहा हूं। वो फिर आगे जाने लगा तो उस बच्चे ने दोबारा टोका। उसने कहा आप आगे मत जाइए, आगे आग लगी है, आपको चोट लग सकती है। वो चला गया, चोट लगी तो चिल्लाए, है भगवान मैं तो आपका भक्त हूं और आपने मुझे बचाना चाहिए था जो आपने नहीं बचाया। तो भगवान ने कहा मैंने तुझे हिंट दिया था, तूने उसको नहीं माना। ऐसे ही आपके जीवन में हर बार जब कुछ काम करते हैं तो आपके अंदर जो आत्मा है वहां पर एक हिंट आता है, राइट और रॉन्ग का। आप उसको साइड में करके जब आगे चल देते हैं तो वो हिंट को साइड में करने से आप नुकसान में चले जाते हैं, आप पहचान नहीं पाते कि हु यू आर। तो सबसे पहले पहचानने के लिए आज एक चीज, हम लोग शीशे के सामने हर रोज 3 मिनट खड़े होंगे, उस क्रिएटिविटी को देखते हुए प्रेस करेंगे, यस मैं हूं और मेरा कोई अल्टरनेट नहीं। मुझे उस चेहरे को, शरीर को देखते हुए हम कहेंगे थैंक यू लॉर्ड, तूने मुझे सबसे अलग बनाया, खास बनाया, एंड आई एम द स्पेशल। इस फील के साथ जो पॉजिटिवनेस आपके शरीर में आएगी वो धीरे 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 आपको उस राह की तरफ ले जाएगी जहां आपको महसूस होना शुरू होगा कि आप किस लिए आए। ओके दोस्तों, ओके फ्रेंड्स, सो फ्रॉम टुमारो व्हाट वी विल डू, अर्ली इन द मॉर्निंग हम सब खड़े होंगे शीशे के आगे, अपने आप को देखते हुए, अपने आप को प्रेस करते हुए, उस क्रिएटिविटी को उसको महसूस करते हुए, यस वी आर स्पेशल, यस वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एंड यस वी आर द ओनली वन। थैंक यू।